12 गांवों की 36 बिरादरी, आज जैसे मैं देख रहा हूँ मोईजान मौजूद है, 45 की सरदारी भी मौजूद है और 45 से बाहर भी सरदारी मौजूद है। तो कभी भी मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि कौन सी बिरादरी है, कौन सी जाति विशेष है। 36 बिरादरी के साथ मैं रहा हूं और 36 बिरादरी मेरे साथ है। नगर निगम चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जहां सभी प्रत्याशी रोड शो करके अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं मानेसर नगर निगम से मेयर का चुनाव लड़ रहे एक ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो प्रेस वार्ता करके न केवल क्षेत्र का धन्यवाद कर रहे हैं बल्कि उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया है। क्या क्या बातें हुई हैं, आइए दिखाते हैं आपको इस प्रेस वार्ता के कुछ मुख्य अंश। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। नगर निगम चुनाव का अंतिम दिन, सभी प्रत्याशी ताकत के प्रदर्शन, रोड शो, रैली, पद यात्रा कर रहे हैं। लेकिन मानेसर नगर निगम से मेयर का चुनाव लड़ रहे डॉक्टर विजय एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने अंतिम दिन एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में गुरुग्राम के सभी प्रेस रिपोर्टर्स और छायाकार बंधुओं को इनवाइट किया। उनका ये प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य था कि पिछले काफ़ी समय से जो वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, वो जनता आज उनके साथ खड़ी हुई है। उनका यही कहना है कि वो एक शिक्षाविद हैं, वो उन रिसर्चर हैं, उन्होंने क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया है, विदेशों में जाके उन्होंने रिसर्च की है और अब इस जो मानेसर न्यू गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है, वो इसे एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि जो भाजपा के मंच से लगातार बार बार एक अपील की जाती है कि शिक्षित और अच्छे उम्मीदवार को विजयी बनाएं, तो वो सारी खूबियां विजय में ज़रूर हैं, क्योंकि डॉक्टर विजय शुरू से ही इस क्षेत्र के प्रधान रहे हैं। 12 गांवों की प्रधानी उनके पास है। आज इसके अलावा 30 गांवों के प्रधानी भी वो यहाँ पर बैठी हुई थी। तो ऐसे में उन्होंने प्रचार के लिए जहाँ जो जनता उनके साथ जुड़ी उनका भी धन्यवाद किया और ख़ास तौर पर ये जता दिया कि आने वाले समय में वो यहाँ का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। डॉक्टर विजय सिंह नंबरदार जो यहाँ मानेसर से जनप्रतिनिधि, जन पंचायती उम्मीदवार है, उसका चुनाव दिन प्रतिदिन ग्राफ बढ़ता गया है और आज अंतिम दिन में ऐसा महसूस हो रहा है कि जनता का आशीर्वाद पूरी तरह से मिल गया है और आने वाली 2 मार्च को वो आशीर्वाद वोट में परिवर्तित हो जाएगा। इसके साथ साथ जनता को नगर निगम के लिए, मानेसर को एक सुंदर शहर बनाने के लिए जिस तरह का उम्मीदवार चाहिए, वो नेक हो, शरीफ हो और अच्छा पढ़ा लिखा हो। पार्टियों के अपने प्रतिनिधि हैं और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो हम 2 ही हैं। तो इसमें मुकाबला इतना बड़ा नहीं है जिसमें कहीं मुझे महसूस हो कि किसी से मुकाबला है। ठीक है, पार्टी जैसे प्रचार कर रही थी वो पार्टी की अपनी नीति थी। कई बार टिकट डिक्लेयर होते हैं, वो या तो जल्दबाजी में हो जाते हैं या उस तरीके से होते हैं कि पार्टी टिकट डिक्लेयर करने के बाद महसूस होता है। तो मैं यही बता रहा था कि टिकट डिक्लेयर हो गई भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन उनको ये महसूस हो रहा है कि जिस उम्मीदवार को टिकट मिलनी चाहिए थी उस उम्मीदवार को टिकट नहीं मिली। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि पार्टी नेक का और अच्छे उम्मीदवार का नारा लगाए हुए है कि अच्छा, शरीफ उम्मीदवार और पढ़ा लिखा उम्मीदवार, वो यानी कि डॉक्टर विजय सिंह उनके बीच में है। और रही बात जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो वो यानी कि वो आप देख सकते हैं, सारा छवि का खेल है। हमारी छवि 25 वर्षों से हम शिक्षा के क्षेत्र में हैं, देश विदेश में हम शिक्षा का प्रचार प्रसार करते रहे हैं। और जन पंचायत जो हुई थी 2021 में, पंचायत ने निर्णय लिया कि डॉक्टर विजय सिंह एक ऐसा उम्मीदवार है जो शिक्षा के द्वारा विकास इस नए शहर का, इस मानेसर शहर का, मानेसर नगर निगम के द्वारा कर सकता है। मेरे मीडिया बंधुओं
और मेरी समस्त मानेसर की सरदारी, मैं आपको बता दूं कि मैं 12 गांव का पिछले 25 सालों से मैं मुखिया हूं। मैं अपने 12 गांव का मैं उनका एक ऐसा नेता हूं जो उनके दुख सुख में हर समस्या में मैं समाधान के लिए तत्पर रहा हूं। और 36 बिरादरी, 12 गांवों की 36 बिरादरी, आज जैसे मैं देख रहा हूं मोईजान मौजूद हैं, 45 की सरदारी भी मौजूद है और 45 से बाहर भी सरदारी मौजूद है। तो कभी भी मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि कौन सी बिरादरी है, कौन सी जाति विशेष है। 36 बिरादरी के साथ मैं रहा हूं और 36 बिरादरी मेरे साथ रही है। हाँ, ये मैं अभी नई बात बताता हूँ। अभी यानी कि 2 दिन की बात, पीछे की तो बहुत सारी बातें हैं। कल मैं ग्राम हरसरू में था, पूरी के पूरी 36 हर एक बिरादरी ऐसे टूट पड़ी कि उनका जो अपना उनका बेटा वो आज हरसरू में आया है। और शाम से ही कासन गांव से फोन आ रहे हैं कि जी हमने कार्यक्रम तो कर दिया आपका, जो वोट के लिए कार्यक्रम हो चुके, लेकिन उसके बाद हम एक बार और आपको बुलाना चाहते हैं। तो मैं अभी कासन गांव से आया हूं, जिसमें कासन की हर एक बिरादरी वो गलियों में खड़ी थी और गलियों से बाहर सड़कों पे खड़ी थी इंतजार में। तो उनका आशीर्वाद लेके आया हूं और ये महसूस करके आया हूं कि मैं एक स्पेशल बिरादरी का नहीं, मैं 36 बिरादरी का हूं। सभी मेरे बुजुर्ग मोजीजान, मेरे भाई, मेरे शुभचिंतक वो चाहते हैं कि ऐसा नेता, मैं नेता नहीं हूं, ऐसा ये समझो समाज का विकास करने वाला जो शिक्षक रहा है वो समाज के बीच में आए, इस नगर निगम मानेसर में आए और इसका विकास करे, एक अच्छे शहर का स्वरूप। वहीं डॉक्टर विजय सिंह से जब पूछा गया कि यदि जीत का सेहरा उनके सिर बनता है तो उनका विजन क्या होगा, 13 तारीख से वो किन कामों को प्रायोरिटी देंगे, तो उन्होंने सबसे पहले क्षेत्र की समस्याओं का जिक्र किया, मानेसर क्षेत्र की समस्याओं का जिक्र किया, लोगों को दिनों दिन आने वाली परेशानियों का जिक्र किया और फिर से उन्होंने यही कहा कि उनका विज़न बिल्कुल क्लियर है, वो अपने विज़न पर कायम है। जो उन्होंने जनता के सामने वादे किए हैं, जो जनता के बीच जाके उन्होंने बातें की हैं इस क्षेत्र के सुधार की, वो उनके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। कि परमपिता परमात्मा की कृपा से जैसे हमारी सोच, जैसे हमारा हृदय, जैसे इस 12 का हृदय, जैसे इन 30 गाँव का हृदय विशाल, ऐसे ही हमें चुनाव चिन्ह भी विशाल मिला है, पानी का जहाज। और ऐसा जहाज जो यानी कि जिसमें सब 30 गांव के सभी जन जिसमें बैठे और फिर विकास की तरफ बढ़े। आप समस्याओं की बात कर रहे हैं, कुछ समस्याएं इतनी जटिल हो गई हैं कि उनको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर देना बड़ा मुश्किल हो गया है। फिर भी जैसे हम मानेसर नगर निगम में IMT क्षेत्र में बढ़ते हैं या फिर हमारे गांव में या इवन जो सोसाइटी के बाहर या कॉलोनियों के बाहर, कॉलोनियों में हम जाते हैं तो सफाई की व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है। तो सबसे पहले तो हम सफाई को और शिविर को ध्यान देंगे। उसके बाद सड़कें हमारी जर्जर हो रही हैं, सड़कें जो उनमें गड्ढे हो गए हैं और फिर हमें सोचना पड़ता है कि इस रोड से जाए या उस रोड से जाए। पहले घर से निकलने के बाद और इस नगर निगम मानेसर को पार करने के लिए पहले हमें रोड मैप बनाना पड़ता है, रूट डिसाइड करना पड़ता है कि उस रोड से जाएंगे, उस रोड पे सड़कें कुछ ठीक हो जाए, मिल जाए, और उस पे तो यानी कि सड़कें इस लायक है ही नहीं। कुल मिलाकर मेयर प्रत्याशी डॉक्टर विजय सिंह ने आज अपने चुनावी सिंबल जो पानी का जहाज है उस पर भी काफ़ी बातें कही। उनका कहना था कि इतना बड़ा विशालकाय जहाज पूरे क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को लेकर एक साथ आगे चल सकता है और उनका निवारण भी कर सकता है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस विशालकाय जहाज में काफ़ी लोग उनके साथ, उनके सफ़र के साथी बन सकते हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि आने वाली 12 मार्च को ये विशालकाय जहाज जो यहाँ के क्षेत्रवासियों की जो मतदान है उससे आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके।
नमस्कार।